जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए शानदार और जानदार तरीके से आज का महत्वपूर्ण प्रसंग जानने का प्रयास करते हैं। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ये चाहते हैं कि हम कल को श्री राम कथा करें। जिनने भी ये सोच लिया है कि कल को हमको राम कथा करनी है यत्र तत्र जाकर और बढ़िया से करनी है, उनके लिए आज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप कहेंगे गुरुजी प्रसंग तो महत्वपूर्ण है, नाम भी बता दीजिए आज के प्रसंग का। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से रामचरितमानस के संपूर्ण कांडों को, संपूर्ण अर्थात 7 कांडों को यहीं का यहीं याद करने वाले हैं। और आज मेरी गारंटी है कि अगर आपने लगन से ध्यान बस दे दिया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ध्यान देना है। अगर ध्यान आज आपने दे दिया तो आप कभी भी रटने नहीं बैठेंगे कि पहले बाल कांड रटें कि अयोध्या कांड, कभी आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे। यहीं का यहीं याद हो जाएगा, न कभी आपको पढ़ना पड़ेगा न कहीं और ढूंढना पड़ेगा। बस आपको वीडियो ध्यान से और अंत तक देखनी है। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं। एक ऐसी ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं जिस ट्रिक के माध्यम से आप श्री रामचरितमानस के संपूर्ण कांडों को याद कर पाएंगे। जानेंगे बस नहीं, याद कर पाएंगे। याद वाला आपको ध्यान देना है और आप लास्ट में हमको बताइएगा। जिनको याद नहीं होगा हमें लास्ट में कमेंट करके बताइएगा गुरुजी आपने झूठ बोला था कि याद हो जाएगा लेकिन हमें याद नहीं हुआ है। लेकिन अगर याद हो जाए तो कोशिश करिएगा कि राम जी की जयकारी अवश्य लगाइए, क्योंकि जो भी हो रहा है राघव सरकार की वजह से हो रहा है। ये राघव जी की कृपा है कि आज हम और आप ये रामचरितमानस की कक्षा को संचालित कर रहे हैं। ठीक है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये राघव कर रहे हैं। तो समस्त कांडों को जानने से पहले आइए हम थोड़ा रामचरितमानस का परिचय जान लेते हैं। हमने पिछली कक्षा में जाना था, लेकिन ये जो तुलसीकृत रामायण है इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद ट्रिक के माध्यम से आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए पहले समझते हैं। ये जो श्री रामचरितमानस है ये 7000 वर्ष पहले निर्मित हुआ था। कब हुआ था निर्मित भैया? आप कहेंगे गुरुजी 7000 वर्ष पहले, है ना। इसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है, नक्षत्रों के आधार पर, तिथियों के आधार पर इसकी गणना की गई है। इसमें इधर उधर थोड़ा हो सकता है, लेकिन अमूमन आपको देखने को यही मिलेगा। क्या मिलेगा? 7000 वर्ष पहले। तो आप बता पाएंगे अगर आपसे कोई पूछता है कि श्री रामचरित मानस की रचना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी, तो आप कहेंगे देखिए प्रभु अनुमानतः हम बता सकते हैं, एग्जैक्ट जानकारी नहीं, लेकिन जो अनुमानतः जानकारी वो क्या है? 7000 वर्ष पहले। ठीक है, इतना समझ में आ गई। अब गोस्वामी जो तुलसीदास जी 16वीं सदी में इन्होंने रचना की थी। ये 15वीं सदी के 15वीं और 16वीं में इनका माना जाता है। 16वीं सदी में इन्होंने रचना की है। किन्होंने? गोस्वामी तुलसीदास। अब एक जटिल समस्या या सवाल आता है कि इसकी रचना कितने समय में हुई थी? बहुत ही मोस्ट है। आज की जो कक्षा है इसमें आपको सिर्फ तथ्य ही मिलेंगे। ये आप गूढ़ जानकारी है, इनको लिख लें, आगे आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो जो रामचरितमानस है इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। इतना पता चल गया ना। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आप बस सीखिए। 2 वर्ष इसकी रचना 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में हो गई थी। कितने दिन? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय इसकी रचना में लगा। अब आप कहेंगे गुरुजी प्रारंभ किस दिन किए थे? तो आप कहेंगे रामनवमी के दिन। उस दिन मंगलवार था। रामनवमी मंगलवार, ठीक है ना। और जो अंतिम हुआ था यानी कि 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, जैसे मान लीजिए आज रामनवमी मंगलवार का दिन है, प्रथम दिवस गोस्वामी तुलसीदास लिखे और आज से 2 वर्ष 7 माह 26 दिन बीता। इसके बाद मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष
में पूर्ण हो गई। उस दिन राम विवाह के दिन ये राम कथा पूर्ण हो गई थी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे हम बता दिए, इसको नोट डाउन कर लें, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब आप इसको फिर से समझिए, आराम समझना, कोई ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना है। श्री रामचरितमानस है, इसकी रचना 7000 वर्ष पूर्व हुई। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रचना किन्होंने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में की। आ गई बात। फिर इसकी रचना में समय कितना लगा? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। प्रारंभ किस दिन में हुई थी? रामनवमी मंगलवार। अंत कब हुआ? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में पूर्ण हुआ। उस दिन राम विवाह के दिन आप कह सकते हैं, इसको कर लेंगे इतना। अब इसकी भाषा कौन सी है? ये भाषा हिंदी और अवधी में लिखी गई है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अधिकतम अनुप्रास अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया, इनकी रचना में स्पष्ट दिखाई देता है। अब आती है अपनी जो ये मूल बात है, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, 7 कांड। ट्रिक बताएंगे। ट्रिक से पहले एक बार आप फिर से समझ लें और हमें बता दें आपको याद हो गया कि नहीं, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। अगर आ गई है तो फिर आगे बढ़ते हैं और कमेंट बढ़िया किया करिए। आपका कमेंट ही हमारा मनोबल बढ़ाता है, इसलिए बढ़िया से कमेंट किया करिए ताकि हमारा उत्साह इसी तरह बढ़ा रहे। ठीक है, कर लेंगे इतना। और बिल्कुल अगर समझ में न आए आप बताया करिए, एक बार नहीं 10 बार बिल्कुल बताने के लिए हम तैयार हैं। आप बढ़िया से सीखिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार में आपको समझ में आता है उतनी बार आप पूछिए, बस आप बढ़िया से पढ़िए। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं आप भी करिए। देखिए एक बार शुरू से बता देते हैं जल्दी, फिर 7 कांडों को आपको याद करवा देंगे। श्री रामचरितमानस की रचना 7000 वर्ष पूर्व हुई थी। आगे बात समझ में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में की थी। फिर 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। ठीक है ना। ये रामनवमी मंगलवार के दिन प्रारंभ हुई। ये प्रारंभ का समय है, प्रारंभ है और अंत। ठीक है, ये आप अंत ना कहें, यहाँ पूर्ण कहें। अंत अच्छा शब्द नहीं है, आप कहेंगे पूर्ण कब हुई? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में पूर्ण राम विवाह के दिन। ये भाषा कौन सी? हिंदी है और अवधी है, हिंदी अवधी का मिश्रण है और अनुप्रास अलंकार इसमें समाहित है। अधिकतम अनुप्रास अलंकार। एक गहन बात इसमें समझिए, इसमें श्री राम जी को भगवान माना गया। श्री राम जी को नारायण का अवतार या अंश कहा गया। राम जी को नारायण का अंश या अवतार कहा गया है। अब हम 7 कांडों को जानने का प्रयास करेंगे। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये आप इनको मिश्रित करके बोल पाएंगे कि नहीं, तो अब आप बोल पाएंगे कि रामचरितमानस की रचना 7000 वर्ष पूर्व हुई। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में की। इसकी रचना में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। इस तरह आप बढ़िया से बता लेंगे। अब आइए 7 कांडों को जानते हैं। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक लिखिए, चलिए जल्दी लिखिए, सब लोग लिखिए, जल्दी लिखिए। ट्रिक क्या है? बी लिख गया, BAA KS L फिर U है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? वक्स लू। हिंदी वाला अपने काम का नहीं, लेकिन याद करने के लिए आपका मेन आपके काम का अंग्रेजी वाला है। क्या है? बक्स लू। इसको जल्दी इसको पढ़ लीजिए अपने मन में, बक्स लू। अगर ये याद हो गया तो आपको ये जो रामचरितमानस के 7 कांड हैं आपको चुटकी बजाते याद हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिए, इसमें बक्स लू ऊपर लिख देते हैं। चलिए ऊपर यहां लिख देते हैं बक्स लू। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद हो गया तो आपको सब कुछ याद हो जाने वाला है। ठीक है ना। ट्रिक क्या है अपनी? ट्रिक है BAAKS। ठीक है, फिर LU। बक्स, ए बक्स और ए लू।
इसको याद अगर आपने कर लिया तो आपको ये समस्त कांड याद करने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अब समझिएगा बक्सलू से कैसे। इस वीडियो में आपको जो बताने जा रहे थे वो आखिर घड़ी आ चुकी है। आपको रामचरितमानस के जितने कांड हैं अर्थात 7 कांड इस वीडियो में चुटकी बजाते याद हो जाने वाले हैं। बस वीडियो को ध्यान से देखना है। समझिएगा ट्रिक अपनी क्या है, बक्सलू BAAKSLU बक्सलू। बक्सलू में पहला अक्षर कौन सा है, बी से क्या हुआ, बाल कांड। बाल कांड हो गया ना। अब आप कहें गुरुजी ये तो एकदम इतनी इजी है, हम कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे। बक्सलू, बी से क्या हुआ, बाल कांड। ए से क्या हुआ, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। ए से क्या हुआ, अयोध्या कांड। और फिर एक और ए है, इससे क्या हुआ, अरण्य कांड। अरण्य कांड। अब इसके बाद के है, के से क्या हुआ, किष्किंधा कांड। क्या हुआ, किष्किंधा कांड। कर लेंगे इतना। अब यश से क्या होगा, सुंदर कांड। ठीक है, यश से क्या हुआ, सुंदर कांड। इतना हो गया। अब यल से क्या हुआ, लंका कांड। क्या हुआ, लंका कांड। लंका कांड हो गया ना। और यू, ये यू है, यू से क्या हुआ, उत्तर कांड। क्या हो गया, उत्तर कांड हो जाएगा। अब आप कहें गुरुजी इतना सिंपल, हमको तो बहुत कठिन लग रहा था कि पहले बाल कांड कहें, अयोध्या कांड कहें कि लंका सीधे पहुंच जाए, समझा ही नहीं आ रहा था। आपने तो चुटकी बजाते सब कुछ याद करवा दिया। बिल्कुल यही तो कमाल है आपके गुरुजी का कि कुछ नया लेकर आते रहते हैं। हम आपसे हमेशा कहते रहते हैं कि पढ़ने का 2 तरीका, एक तरीका है स्मार्ट वर्क, दूसरा तरीका है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क में समय ज़्यादा लगता है और हमारे पास समय इतना नहीं कि हम बहुत समय लगाते रहें। समय रफ्तार से जा रहा है, आप नहीं गए तो दूसरा आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। और बक्सलू ये स्मार्ट वर्क है। जब भी आप, और ये केवल स्मार्ट वर्क नहीं, आपको क्रम से बताएगा कि क्रम से, जैसे कभी कभी हमें बोलने में भूल जाता है क्रम से क्या है, तो आप बक्सलू याद करेगा। बी से बाल कांड, ए से अयोध्या कांड, ए से अरण्य कांड, फिर के से किष्किंधा कांड। ठीक है ना। ला से लंका कांड पहुंच गए अपना, यू से क्या, उत्तर कांड पहुंच गए। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ठीक है ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है ना, कर लेंगे इतना। ये क्या है, बी से, सब लोग बताए, बी से बाल कांड। अब जैसे आपसे हम पूछते हैं कि चलिए के से क्या हुआ, तो आप तुरंत कहेंगे कैसे गुरुजी, आपने बताया था किष्किंधा कांड। हमने कहा यू से क्या हुआ, तो आप कहें गुरुजी यू से उत्तर कांड। कर लेंगे इतना। यू से क्या हुआ, उत्तर कांड। इतना सिंपल है, बस बुद्धि का प्रयोग कर लेना है, याद हो गया। आई बात समझ में। कर लेंगे इतना। फिर से बताएं या कर लेंगे, हमें तो नहीं लगता फिर से बताने की जरूरत पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर से एक नहीं 1000 बार बताने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़िए। अब आपको हम होमवर्क देते हैं, सब लोग एक एक शब्द का इसको बढ़िया से लिखिएगा। BAAKS कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बक्स पे LU, बक्सलू, ये तो दिख रहा ना, बी हम इसमें भी लिख देंगे, आपके स्क्रीन पर लिखवा देंगे इसको। बक्स, ये मोस्ट ट्रिक है। अब आपको हम ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ाएंगे। अब अगर हम भी ट्रिक के माध्यम से ना पढ़ाएं, हम भी पुरानी पद्धति से पढ़ाएं, तो फिर क्या मतलब होगा कि नए पद्धति से पढ़ रहे हैं। ये नए तरीके से आप पढ़ रहे हैं, चीजें वही रहेंगी। अब अगर कोई कहे कि बक्सलू से ये बदल नहीं गया है, बस हमने सीखने का तरीका बदला, कंटेंट वही है, सामग्री वही है, तरीका बदल दिया गया, तरीका नया है ना, नया तरीका आ गया है आपको सिखाने के लिए। तो क्या है, बक्सलू, बालकांड, फिर एक क्या है, अयोध्या कांड। अब अगर हम कहते हैं, ऐसे सडनली पूछते हैं यल से क्या हुआ, तो क्या आप लोग बता लेंगे यल से क्या हुआ? यल से अगर हम पूछते हैं कि चलो यल से सब लोग बताओ यल से क्या हुआ,
तो कौन कौन बता लेंगे यल से लंका कांड होता है, बता लेंगे ना यल से लंका कांड होता है। अगर हम कहें ए से क्या हुआ तो आप कहेंगे 2 ए हैं, तो जो पहला ए है उसमें अयोध्या होता है, जो दूसरा ए है इसमें अरण्यक होता है। कुछ नहीं दिक्कत है, अयोध्या अरण्यक, अयोध्या अरण्यक। तो हमने आपको शुरू में कहा था कि अगर आपको ट्रिक के माध्यम से न याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कहिए गुरुजी आपने झूठ बोला था कि आपको हम कांड याद करवाएंगे। इसमें कितने कांड है? 7 कांड है। अब तो बताने की जरूरत नहीं, 1 कांड, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कांड है। तो आपको अगर हम कहें कि याद हुआ कि नहीं तो आप लोग ईमानदारी से बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। और देखिए इतनी परिश्रम हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को शेयर करिए और बढ़िया बढ़िया कमेंट के माध्यम से मनोबल बढ़ाइए। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर मेहनत करने के लिए तभी प्रेरित होता है जब ये देखता है कि सामने से रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। जब रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो अभी तो आपको इतना मिला है, अभी न जाने क्या क्या मिलेगा। एक गुरु से आप जो चाहें वो सीख सकते हैं, बस गुरु का मनोबल बढ़ाते रहना है आपको, है ना। जैसे आपने देखा होगा जो गायक महोदय होते हैं, गाने वाले होते हैं, जब उनका मनोबल कोई बढ़ाता है तो वो और बढ़िया बढ़िया गीतों की प्रस्तुति देते हैं। लेकिन जब सामने ऐसी ऑडियंस बैठी हुई है कि वो बस एकदम ध्यान कहीं और लगा हुआ है, तो ऐसे में अगर कोई अच्छा गायक भी है तो वो अच्छा नहीं, प्रस्तुति उतनी अच्छी नहीं दे पाता है। इसी तरह सबके साथ होता है। अगर आप लोग बढ़िया से मनोबल बढ़ाएंगे तो अभी तो आपको इतना बक्सलू मिला है, अभी आपको न जाने क्या क्या मिलेगा। क्योंकि इसमें भागवत में उतनी ट्रिक्स उपयोग हम नहीं कर सकते, लेकिन राम कथा में इतनी भयंकर भयंकर ट्रिक आपको देखने को मिलेगी। आप कहेंगे गुरुजी धन्य हैं, लेकिन हम कहेंगे हम धन्य नहीं हैं, आप धन्य हैं। क्योंकि आप हैं तो आपके गुरुजी हैं। आई बात समझ में? बक्सलू क्या है? बक्सलू आज सबसे कहिएगा, आज घर में बढ़िया जाइएगा, कहेगा और बक्सलू, बक्सलू से आपको याद हो जाएगा। कहेंगे बक्सलू ये क्या है? तो आप कहेंगे तुम गेस करो, बक्सलू यल से क्या हुआ? यल से लंका होता है कि नहीं हुआ? यू से क्या हुआ? उत्तरकांड, है ना। बी से क्या हुआ? बाल कांड होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा कांड है, बाल कांड सबसे बड़ा कांड होता है। आपको बात समझ में आ गई होगी, हम ये विश्वास करते हैं। बक्सलू, बक्सलू सब लोग बढ़िया से बोलिए, बक्सलू, बक्सलू, है ना, बक्सलू। हिंदी में भी लिख दें क्या? अगर अंग्रेजी में समझ में ना आ रहा हो तो हिंदी में लिख दें आप लोग, जैसा कहिए। लेकिन आएगा, इतने भी आप लोग थोड़े वो हैं, सब पढ़े लिखे सिंसियर हैं। हमें विश्वास है आपको अंग्रेजी भी बढ़िया समझ में आती होगी। और भाषा है, सीखना चाहिए, अंग्रेजी भी आनी चाहिए आज के समय में। आइए आपको एक जानकारी देते हैं। हमने भागवत जी का मोस्ट जानकारी आपको दे रहे हैं, और श्री राम कथा का, और साथ ही साथ सत्संग का हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। तो आपने भागवत का नोट्स पढ़ा, भागवत की कथा भी आपने पढ़ा, श्री राम कथा का नोट्स भी आपने पढ़ लिया, और सत्संग का भी। जो श्री राम कथा का नोट्स है ये आपको बेहतरीन ढंग से आपको मिल जाने वाला है, श्री राम भागवत का भी और सत्संग का भी। ये जो नोट्स है, ये नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में रहता है। भागवत जी का नोट्स आपको 489 में, श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 में, और सत्संग का नोट्स आपको कितने में? 441 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये नोट्स के माध्यम से आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं अपनी। देखिए हम क्लास आपको एकदम निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई शुल्क नहीं लगेगा आपको, और बेहतरीन जानकारी आपको मिलेगी। अगर विश्वास न हो तो आप कहीं गुरुकुल में जाइएगा, लंबी फीस देकर आइएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, तो हम ये बिल्कुल दावा कर सकते हैं आप वहाँ जितना 6 महीने में सीखेंगे हम आपको 1 महीने में सिखा देंगे, ठीक है ना। ये पूरी चीज़ निःशुल्क रहेगी। कभी बिल्कुल ये ध्यान में मत लाइएगा अरे निःशुल्क है तो शायद उतना बढ़िया न पढ़ाएं। निःशुल्क हम क्यों पढ़ा रहे हैं? जो हमसे लगातार जुड़े हैं वो जानते होंगे कि हम धन के माध्यम से, धन के अभाव में किस तरह से भटके हैं, शिक्षा से वंचित रहे। तो हम नहीं चाहते कि हम भटके तो आने वाली जो अपनी पीढ़ी है वो भी भटके। हमारा सिर्फ उद्देश्य ही है जन जन तक गुरुकुल पहुंचाना, घर घर तक गुरुकुल पहुंचाना। अब जिस माध्यम से होगा उस तरह से करेंगे। अब लेकिन नोट्स बनवाने में खर्चा आता है। अगर हम हर चीज़ें निःशुल्क कर देंगे तो फिर
बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमने बहुत कम से कम किया है। जो 5100 का नोट्स होता है उसको हमने 1400 कर दिया, जो 1100 का नोट्स होता है उसको हमने 489 कर दिया, है ना। तो आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर में कॉल कर लीजिए। नंबर क्या है 8269386376। इस नंबर में कॉल कर लेंगे आपको नोट्स की और जानकारी अगर चाहिए तो जानकारी भी मिल जाएगी और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। एक बात याद रख लें, नोट्स के बारे में थोड़ा और समझ लें। ये नोट्स ऐसा है, पहली बार ऐसा कुछ तैयार हुआ है, एक ही स्थान पर सब कुछ मिलेगा। सब कुछ का मतलब व्यासपीठ पर बैठ के जो जो बोलना होता है वो सब एक ही स्थान पर रहेगा। जैसे प्रसंग, दृष्टांत, भजने, दोहे, संपूर्ण की जानकारी आपको नोट्स के माध्यम से मिल जाने वाली है। तो आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। और हमने जो आपको बक्सलू बता दिया है इसको भूलना नहीं है ना। मेहनत जो हमने की है इसमें तो आपको मेहनत का फल मिलना चाहिए। और फल कब मिलेगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसको लिख लीजिए बक्सलू। अब आपको एक काम की देख के जा रहे हैं, के से क्या है और यल से क्या है। के और यल का आपको बताना है। अगर बी का बता पाए तो और अच्छा है। बी के यल। बी से क्या होता है, कौन सा कांड आएगा, यल से कौन कांड आएगा और के से कौन सा कांड आएगा आपको बताना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राम जी।